बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं रिजवाना गजनफर ऑफिशियल और मैं हूं रिजवाना गजनफर। अभी मैं बात करूंगी कि अभी जो ये सियासी बहरान जो मुल्क में अब से नहीं पूरा साल होने को आया है। हमें याद है कि पिछले रोज़ों में ये चीज़ें शुरू हुई थी जब रिजीम चेंज हुआ था, लेकिन अब जो है कल जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उस फैसले के बाद लोगों में थोड़ी सी खुशी की लहर दौड़ी है कि शायद हम इस सियासी बहरान से निकल जाएं, क्योंकि इस बहरान का वाहिद हल जो है वो यही है कि इस मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शन जो है वो फौरी तौर पर हो जाएं, ताकि अवाम की मुंतखब हुकूमत, अवाम की नुमाइंदा हुकूमत जिसको कि अवाम चाहते हैं, वो जो है वो इंतखाबात के ज़रिए आए और उसके बाद जो है वो इन मसाइल का हल ढूंढे। तो इंशाअल्लाह ताला जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने ये जो कल का फैसला आया है, तो इसके बाद हमें उम्मीद है कि इलेक्शन के बाद जो है वो हालात काफ़ी बेहतर हो जाएंगे। लेकिन जब हम दूसरी तरफ देखते हैं तो बड़ा अफसोस होता है कि हमारी ये जो पीडीएम और पीडीएम के साथ जो जमातें हैं वो अभी तक जो है वो इस चीज़ को मानने से इनकारी हैं और वो मुसलसल ये खुला आइन की खिलाफ वर्जी है। ये तो अब बच्चा बच्चा जानता है कि आइन में खुद ये बात है कि अगर इलेक्शन की डेट दे दी जाती है या असम्बलियाँ तहलील हो जाती हैं और तो उसके बाद हर सूरत 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कराना जो है वो इंतहाई ज़रूरी है। यानी अगर 90 दिन के साथ 2 घंटे भी ऊपर हो जाएं तो वो भी जो है वो गैर आइनी है। तो ये बात हमारे ये सो कॉल्ड जो सियासतदान हैं जो 35-40 सालों से इस मुल्क को खा रहे हैं, ये उन्हें अच्छी तरह पता है। लेकिन मैं ना मानूं कि सियासत और वो सियासत के जिसमें हर चीज़ हमारी मर्जी की होनी चाहिए, तो ये वो लोग हैं जिन्होंने इस चीज़ से इनकारी हैं। और याद होगा मेरे देखने वालों को कि ये वही लोग हैं, ये वही जमात है कि जिसने 1997 में अदलिया के ऊपर डंडों और लाठियों से हमला किया और चीफ जस्टिस सज्जाद शाह की अदालत में उनके चैम्बर में उन्हें मारने पहुंच गए थे। और वो दिन पाकिस्तान की तारीख का एक स्याह तरीन दिन कहलाता है। और आज भी हम कहते हैं कि वो हमारे लिए एज ए कौम, एज ए पाकिस्तानी कौम एक इंतहाई शर्मसारी का दिन था कि जिस दिन हुकूमत ने अदलिया के ऊपर इस तरह से जो है फिजिकली जो है वो हमले किए और वो उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ यही था कि नवाज शरीफ जो है ये जो टोला है, ये जो करप्टों का टोला है, ये जो माफिया है, ये सिर्फ वो चाहता है कि सिर्फ इसकी मर्जी के फैसले हों, इसकी मर्जी का हर काम हो। क्योंकि हम मेरा ख्याल है माजी में हम भूले नहीं है कि जस्टिस मुनीर को जिस तरह शहबाज शरीफ ने फ़ोन के ऊपर वो डिक्टेट कर रहे थे कि जी बेनज़ीर भुट्टो को 3 साल नहीं बल्कि 5 साल या की जो है वो सज़ा दिलवाई जाए। तो ये लोग आदी ही हैं और ये शुरू से ही ऐसे लोगों को अपने इनके डाउट्स होते हैं जिनको ये शुरू से पालते हैं और फिर उसके बाद ये उनसे अपनी मर्जी के फैसले भी लेते हैं और अपनी मर्जी के काम भी लेते हैं। इनको आदत हो गई है। ये वही बात है कि जिस तरह खान साहब कहते हैं कि जब नवाज शरीफ साहब क्रिकेट भी खेला करते थे तो वो मर्जी के अंपायर के साथ क्रिकेट खेलते थे, यानी वो अंपायर जो उनको कभी ये कहे ही ना कि मियाँ साहब आप आउट हो गए हैं। तो इस तरह की जहनीत, घटिया सोच, जहाँ शुरू से ही जिसके कहते ना खून में ही ये झूठ, बेईमानी, धोखा, फरेब जिसकी घुट्टी में पड़ा हो, जिसके खून में धोखा फरेब हो और उसने उसी तरह ही हुकूमत की, तो अब ये वही जमात है और ये फिर वही महाज़ाराई खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले मियाँ साहब अकेले थे, अब उन्होंने माशाल्लाह से अपनी एक बेटी जो साजिश बहुत अच्छी करती हैं और जिनके पास सिवाय साजिश और जालसाजी और झूठ और धोखे फरेब के कुछ नहीं है। और वैसे तो वो जाहिर है जैसे बाप की तरबियत है, मरियम भी वैसी ही है। तो अब उन्होंने जो है वो सोशल मीडिया के थ्रू जो है वो बड़े अरसे से अदलिया के ऊपर यलगार शुरू की हुई है। उसके अलावा उनकी काबीना के लोग, उनके जो बाकी उनके जो जमातें हैं जो उनके साथ हैं, पूरी एक महाजराई है अदलिया के खिलाफ। और वो सिर्फ इसलिए है कि इलेक्शन मुल्क में ना हो, क्योंकि इनको ये पता है
कि अवाम इन्हें किसी तरह भी इनकी सूरत नहीं देखना चाहती, नफरत करती है इन करप्टों से, इन चोरों से जो 40 सालों में इस मुल्क को लूट के खा गए हैं। अवाम के सामने ये इतनी बुरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं, इतनी बुरी तरह ये इनकी एक एक हरकत, इनकी एक एक करतूतें अवाम के सामने आ गई हैं कि वो पटवारी जो बेचारे, मेरा ख्याल है जिनको मैं अक्सर कहती हूँ कि जिनके यहाँ पे इन्होंने कीमे वाला नान भर दिया था, अब उनका भी वो नान खाली, वो कहते हैं ना, जगह खाली होकर थोड़ा थोड़ा दिमाग इस्तेमाल करने लगे हैं वो लोग भी, कि अब वो खुद इनसे मुतनफ़र हो गए हैं, इनकी हरकतों से मुतनफ़र हो गए हैं कि मुल्क को इन्होंने दिवालिया कर दिया, इनकी जायदादें बन गई, इनकी प्रॉपर्टीज़ बन गई, इनकी हर चीज़, इनकी स्टील मिल, वो सब प्रॉफिट में जा रही है। लेकिन अगर दिवालिया हो रहा है तो वो पाकिस्तान हो रहा है, और उनको भी पता है कि ये वो लोग हैं जिनके बच्चे बाहर, जिनकी जायदादें बाहर, प्रॉपर्टी बाहर, पैसा बाहर, जिनकी बीमार हों तो बाहर जाते हैं, जिनकी ईदें बकरीदें बाहर, शादियां बाहर, हर चीज़ बीमारी के लिए भी भागे चले जाते हैं। तो वो लोग किस तरह से पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकते हैं? उनको पाकिस्तान से कोई दिलचस्पी नहीं है। उनको सिर्फ ये दिलचस्पी है कि उन्होंने अगर हुक्मरानी करनी है तो वो पाकिस्तान पे करनी है, वो पाकिस्तानियों पे करनी है। तो इस मुल्क से इनका कोई लेना देना नहीं है, इनका यहाँ पे कुछ भी नहीं है। इन्होंने तो मुल्क दिवालिया होगा, इन्होंने अपने सूटकेस लेके तो यहाँ से दफा हो जाना है। यहाँ रहना है आपने, यहाँ रहना है मैंने, हमें इस मुल्क का दर्द है, हम इसीलिए हम स्ट्रगल कर रहे हैं, इसीलिए हम इस करप्ट माफिया को हम यहाँ से निकाल बाहर करना चाहते हैं। तो बहरहाल ये बताने का मकसद यही था कि ये इनकी एक दफ़ा से दोबारा इनकी औकात इनको याद दिलाई जाए और इनका चेहरा इनको दिखाया जाए कि ये वही करप्ट लोग हैं जिन्होंने पहले भी यही अदलिया के लिए साजिश की थी। वकला को भी जो है वो 2 हिस्सों में उनमें भी फूट डालने की कोशिश की गई थी। लेकिन मैं अपने वकला से कहूँगी कि आप लोगों ने भी हल्फ लिया होता है और आप लोग सही मानों में जानते हैं कि ये लोग गलत बात के ऊपर स्टैंड ले रहे हैं। हमें आइन की पासदारी करनी चाहिए और हमें जो आइन कहता है हमें उसके ऊपर अमल करना चाहिए। तो अगर आप ये सब कुछ जानते हुए भी इनका साथ देते हैं तो मेरा ख्याल है आपके लिए, आप बाद में तो फिर आप ये सोचें ना कि क्या आपकी क्या इज्जत रह जाएगी, अवाम में क्या इज्जत रह जाएगी, आपके दूसरे कुलीग्स में, कि आइन की बात करते हैं, सारी वकालत पढ़ने के बाद साथ दे रहे हैं करप्टों का, चोरों का। तो मैं अपने वकला से यही कहूँगी कि आपको भी जो है वो आइन के साथ खड़ा होना चाहिए और अदलिया के साथ खड़ा होना चाहिए और इस फैसले के साथ खड़ा होना चाहिए कि जिसमें पाकिस्तान की बेहतरी है, जिसमें पाकिस्तान के अवाम की बेहतरी है। तो मैं इसके बाद बस मेरी यही गुजारिश है कि अल्लाह खुदा करे कि मुल्क में साफ़ और शफाफ इलेक्शन हो और ये जो सियासी बहरान है पाकिस्तान इस बहरान से निकले और दोबारा जो है वो तरक्की की राह पर